Hello students, this is Sarita अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0. हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट I equals to integration of x upon root x plus 4 dx. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे हम किसको x प्लस 4 को हम क्या पुट करेंगे, t. क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू t. अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, और ये क्या आएगा, dt बाय dx. तो ये आगे बेटा 1 इक्वल्स टू dt बाय dx. ठीक है, और dx को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, तो आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt. क्लियर. अब हमारे पास i क्या आ गया बेटा, i हमारे पास आ गया, तो dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, dt. क्लियर है, और डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आगे बेटा रूट टी, कि रूट में क्या है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को हमने टी पुट किया है, तो ये रूट टी. और न्यूमिनेटर में क्या है, x, तो x को हम t की टर्म्स में लिखेंगे, तो क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा बेटा t माइनस 4. क्लियर है, तो न्यूमिनेटर में क्या आ गया, t माइनस 4. अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ. आई हमारे पास क्या आ गया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट t और dt. क्लियर. इसको हम बेटा फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सेपरेट कर दें, t डिवाइडेड बाय रूट t को मैं क्या लिख सकती हूँ, t की पावर हाफ. ठीक है, और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन का साइन और dt भी लिखती जा रही हूँ. ठीक है, सेपरेट भी कर रहे हैं. डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है रूट t, इसको हम क्या लिख रहे हैं, दोनों के डिवाइड में लिख रहे हैं. ठीक है, दोनों टर्म्स की जो न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, इनकी डिवाइड में भी लिख रहे हैं, और इंटीग्रेशन का साइन और dt भी लिख रहे हैं साथ में. ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया dt. क्लियर. ये माइनस 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा, ये 1 अपॉन टी की पावर हाफ, और ये dt. क्लियर. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगी, तो ये t की पावर 1 है और ये कितनी है, हाफ, तो ये क्या बचेगा, ये बनेगा t की पावर हाफ dt माइनस 4. ये t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर डिनोमिनेटर में हाफ है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ. 1 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, t की पावर माइनस हाफ, और ये आगे बेटा dt. अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ है, तो एक पावर ऐड करनी है और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है. क्लियर. -4, ये t की पावर माइनस हाफ है पावर, तो +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. क्लियर. तो आई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया t की पावर 3/2, और ये क्या बनेगा, 3/2. डिवाइड में भी क्या है बेटा, 3/2 है. क्लियर. -4, ये बनेगा t की पावर हाफ, और ये भी क्या आ गया, 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ओके. अब ये डिवाइड में जो 3/2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो 3/2 है, इसे क्या करना है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है और इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये बनेगा 2/3 टी की पावर 3/2 -4 इंटू, ऐसे ही इसको लिखना है, तो ये 2/1, तो 2/1 को हम 2 लिखेंगे. ठीक है, और ये टी की पावर 1/2 प्लस सी. क्लियर है. अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें वेरिएबल x है, तो आंसर भी हम किस में देंगे, वेरिएबल x में लिखेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे t है, t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4, क्योंकि हमने x प्लस 4 को क्या पुट किया था, t. तो ये बनेगा 2/3, ये x प्लस 4 की पावर 3/2 -8, और ये x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. बट आपके NCERT बुक में इसको फर्दर
सॉल्व कर रखा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से कॉमन निकल रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है और x+4 की पावर 1/2 कॉमन आ रही है। क्लियर है? तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको कि फर्दर कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं पता कि एनसीईआरटी बुक में क्या आंसर दे रखा है, बट हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो आप इसे सिंप्लीफाई करें फर्दर। तो ये आएगा बेटा 2 कॉमन आ गया, ये x+4 की पावर 3/2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम x+4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, x+4, ठीक है, इसकी पावर 1 और x+4 की पावर 1/2। तो आप देखेंगे इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन और x+4 की पावर क्या कॉमन आएगी, 1/2। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा x+4, ठीक है, इसकी पावर 1 और डिवाइड में क्या आएगा 3, ठीक है, माइनस 2 4 जा 8 और इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये इसको हम लिखेंगे फर्दर सॉल्व करके 2 और ये रूट में आ जाएगा x+4, क्योंकि x+4 की पावर क्या है 1/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √x+4 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये आएगा बेटा x+4 -12, ठीक है। अब ये सॉल्व करके क्या बन रहा है, x-8/3, तो इस 3 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, x-8, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x-8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें क्या गिवन है, x³ - 1 की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट i इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5 और ये dx, ठीक है। अब देखो बेटा x की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x³ × x² लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब पुट करते हैं बेटा यहाँ पे x³ - 1 को t, जब हम ऐसा करते हैं x³ - 1 को t पुट करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3x²। हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3x² और -1, ठीक है, x³ का क्या आ गया 3x², फिर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन आ गया 0 और ये आ गया बेटा dt/dx। क्लियर? तो 3x² इक्वल्स टू क्या आया dt/dx, और x² dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x² dx को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट पे और 3 को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट पे, तो डिवाइड में जाएगा 3, ठीक है। ये बना x² dx इसके इक्वल बन गया dt/3 के। तो x² dx को बेटा हम क्या लिखेंगे, dt/3। क्लियर? तो आई हमारे पास क्या बनेगा, आई हमारे पास आएगा, ये dt मैंने यहाँ लिख दिया और ये डिवाइड में 3 है तो 1/3 मैंने इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख दिया, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया x² dx के प्लेस पे, अब x³ के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ये बनेगा t+1, ठीक है। और ये क्या बनेगा t की पावर 1/3, तो ये आ गया बेटा t की पावर 1/3 और ये आ गया t+1। क्लियर है? हमने क्या किया है, x³ - 1 को हमने t पुट किया था तो ये बना t की पावर 1/3। x³ को हम क्या लिखेंगे t की टर्म्स में, यहाँ से निकालेंगे x³ क्या बनेगा t+1, तो t+1 लिख दिया, और x² dx को हमने क्या लिखा dt/3, तो dt ये रहा और 1/3 हमने बाहर लिख दिया। क्लियर? अब इसको t की पावर 1/3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा t की पावर 1/3 और +1, तो ये आ जाएगी 4/3, ठीक है। यहाँ पे t की पावर 1/3 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, जब 20 मल्टीप्लाई होगा सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1/3 + 1 क्या होती है 4/3। क्लियर? नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, प्लस t की पावर 1/3 और क्या है dt। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा t की पावर 4/3 है, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1, नई पावर से क्या करना है डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट इज
प्लस टी की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 1/3, तो ये बनेगी टी की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास बनेगा 1/3 ये आ गया 1/3 टी की पावर कितनी आ गई बेटा 7/3 और डिवाइड में भी क्या आ गया 7/3 प्लस ये भी टी की पावर 4/3 और यहाँ भी क्या आ गया डिवाइड में 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बेटा हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा i इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये 7/3 जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये बनेगा 3/7 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 7/3 प्लस, और ये कैसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा 4/3 को क्या लिखना है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बेटा हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये बन जाएगा 3/3, ठीक है, 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो आई क्या आ गया बेटा 1/7 टी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे x³ - 1, ठीक है, x³ - 1 इसकी होल पावर क्या आ गई 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की होल पावर क्या आ गई बेटा 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमें बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेरिएबल x में क्वेश्चन गिवन था, तो हमें आंसर भी किस में देना है, वेरिएबल x में देना है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये x³ इक्वल्स टू है t+1, ठीक है, इसको करेक्ट करें, ये आएगा x³ इक्वल्स टू t+1, क्लियर है। तो जो हमारा 12th क्वेश्चन है इसका आंसर आया है 1/7 मल्टीप्लाइड बाय x³ - 1 की होल पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमें क्या गिवन है, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल क्यूब, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय 2 + 3x³ की होल पावर क्या है 3 dx, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में है 2 + 3x³, ठीक है, इसको हमें क्या पुट करना है t, क्लियर। पावर जो 3 है होल पावर 3 इसको नहीं लेना, क्या लेना है जो बेस है बेटा 2 + 3x³ इसको हम क्या पुट करेंगे t, तो पुट 2 + 3x³ इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। टू जो कांस्टेंट है अकेला है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा 0, क्लियर। प्लस 3 एज इट इज लिखा जाएगा कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में क्या है x³, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा 3x², ओके, और ये बनेगा dt/dx, क्लियर। तो ये आ गया 9x² इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, और यहाँ से बेटा x² dx किसकी इक्वल आ गया dt/9 की इक्वल, क्लियर। अब हमारे पास बेटा i इक्वल्स टू क्या आ गया, फर्दर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, i हमारे पास क्या आ गया बेटा x² dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं dt/9, तो dt मैंने यहाँ लिख दिया, और 1/9 कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। और ये क्या बचा, न्यूमरेटर में आया बेटा 1 और डिवाइडेड बाय 2 + 3x³ की पावर क्या है होल पावर 3 है, तो इसको हमने क्या लेट किया है, बेस को हमने लेट किया है t, तो ये बन गया t की पावर 3, ठीक है। ये क्या बन गया 1/t³, क्लियर। तो आई हमारे पास क्या आ गया 1/9 t³ को हम
न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगी -3 और ये आ गया dt। अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1/9 एज इट इज रहेगा। टी की पावर क्या है -3, तो 1 पावर क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है, इंक्रीज कर दी और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ गया बेटा 1/9 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये बन गया बेटा -1/18, और t की पावर क्या है -2 है, इसी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा t², ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास आ गया -1/18, और t² को हम क्या लिखेंगे, t के प्लेस पे हम लिखेंगे बेटा 2 + 3x³, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 + 3x³ और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, t का स्क्वायर था तो हमने क्या किया है होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आया है वो क्या है, -1/18 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, 1/x log x की होल पावर m, ठीक है, 1/x मल्टीप्लाई में क्या है डिनोमिनेटर में log x की होल पावर m, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 1। इसे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मल्टीप्लाई में क्या है log x की पावर m, और ये क्या आ गया dx। क्लियर है। यहाँ पे बेटा देखो हमें क्लियरली विजिबल है कि हम log x को t पुट कर दें और उसको फिर डिफरेंशिएट करें तो 1/x और dx यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, log x को t, अब डिफरेंशिएट करें बोथ साइड तो ये आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा dt/dx, ठीक है। हम क्या करें, हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो यहाँ से बेटा 1/x dx किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल। तो आई हमारे पास क्या आ गया, अब 1/x और dx की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा dt, ठीक है, और 1/log x की पावर m है और log x को हमने t पुट किया है तो ये क्या बनेगा t की पावर m। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा t की पावर -m, ठीक है, 1/t की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -m। तो आई हमारे पास क्या आ गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt। अब पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। फर्दर बेटा मैं से अब यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। आई हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt, ठीक है। अब हमने क्या करना है, t की पावर -m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसमें क्या कर रहे हैं, t की पावर जो -m है एक पावर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगी -m+1 और नई पावर से क्या करना है बेटा डिवाइड करना है। क्लियर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t के प्लेस पे बेटा हम क्या लिखेंगे, log x, ठीक है। तो log x की होल पावर क्या बन गई, हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 - m लिख सकते हैं। क्लियर है, डिवाइडेड बाय -m+1 को हम क्या लिखेंगे 1 - m। क्लियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th में हमें क्या गिवन है, x/9 - 4x²। इसे हमें बेटा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² और dx, ठीक है। अब हमें क्लियरली विजिबल है कि यदि हम 9 - 4x² को t पुट कर दें तो x dx एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, 9 - 4x² को t पुट कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 0, -4 एज इट इज रहेगा, इसका x² का क्या आएगा 2x और ये बनेगा dt/में dx। तो ये बना बेटा -8x, ठीक है, इक्वल्स टू dt/dx। dx को शिफ्ट करते हैं राइट पे और -8 को शिफ्ट करते हैं, dx को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पे और -8 को शिफ्ट करते हैं राइट पे। तो ये बनेगा x dx इक्वल्स टू -1/8 dt। क्लियर।
तो अब हमारे पास बेटा आई क्या आ जाएगा, आई हमारे पास बनेगा एक्स डी एक्स की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, -1/8 मैंने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है, डी टी लिख दिया बेटा ये, और ये बनेगा 1/9 - 4x² को हमने क्या पुट किया है, टी। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, -1/8 एज इट इज आएगा। ठीक है, 1/t को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आई हमारे पास क्या आ गया, -1/8 log ऑफ मॉड ऑफ टी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 9 - 4x²। ठीक है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन किस में था, वेरिएबल एक्स में, तो आंसर भी हमें किस में देना होगा, वेरिएबल एक्स में। और हमने क्या पुट किया था, 9 - 4x² को टी पुट किया था, तो टी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया बेटा, 9 - 4x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.